भेंट तेरी ले आए। चरणों में माँ शीश झुका के, चरणों में माँ शीश झुका के, अपनी बोल बख्शाए ओ मैया भोल बख्शाने। हम भी आए हैं हो मैया बोल बख्शाने। हम भी आए हैं शेरा वाली को मनाने। हम भी आए हैं हो हम भी आए हैं और प्यारे तुम भी आए हो। हम भी आए हैं प्यारे तुम भी आए हो। शेरा वाली को मनाने। हम भी आए हैं मैया रानी को मनाने। हम भी आए हैं। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाए। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाए। नारद शारद करे स्तुति, नारद शारद करे स्तुति, अब तो पार लगा दे ओ मैया पारे होने। हम भी आए हैं हो मैया पारे होने। हम भी आए हैं मैया रानी को मनाने। हम भी आए हैं जोता वाली को मनाने। हम भी भी आए हैं हो हाँ। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना। रहा तुम्हारी देख देख के अखियां भर आई, रहा तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर आई। अब तो दर्शन दे दो वैष्णो महामाई, अब तो दर्शन दे दो वैष्णो महामाई। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना। बच्चों की कर देखभाल माँ बच्चों का कर ध्यान, बच्चों की कर देखभाल माँ बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं माँ तुम हो दीन दयाल, बच्चे आखिर बच्चे हैं माँ तुम हो दीन दयाल। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ हमारी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर गुरु जी थोड़ी क्या मजबूरी, मैं तो हूँ मजबूर मैया जी थोड़ी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो पार उतारो कर दो आशा पूरी, हाथ पकड़ लो पार उतारो कर दो आशा पूरी। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा कर। हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना, हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना। लाख करोड़ों हाथों वाली मेरी लाज बचाना, लाख करोड़ों हाथों वाली मेरी लाज बचाना। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना। मुझसा कोई पापी न तेरे दर पे आया होगा, मुझसा कोई पापी न तेरे दर पे आया होगा, आया होगा तो खाली लौटाया ना होगा, आया होगा तो खाली लौटाया ना होगा। जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ मेरी रक्षा करना, जय माँ हमारी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना, जय माँ हमारी रक्षा करना, जय माँ सबकी रक्षा करना। शर्मा भाई साहब जी का जन्मदिन है तो हमने मैया रानी से प्रार्थना करी है कि आज जो है मैया रानी उनका जन्मदिन है और उनके सिर पर हाथ रखना, उनकी रक्षा करना। बोलो सांचे धन्यवाद। दरबार की जय।
सारी वीडियो संगतों को बहुत बहुत प्रणाम। बोल आप अजर लोग अमर गुण। तरीके से एक बार जो आशीष जो है माता सीता ने हनुमान जी को दी थी, तो एक बार भैया जी आपके लिए बोल रहे हैं। और जो अजर है अमर मेरे गुण। लिए भगवान से जो कुछ आपने मांगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जितने बाप परमात्मा आपको अजर अमर हमेशा ही सुखी रखे अपने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई रघुनायक बहुत अति छो। इतना सारा प्यार करें आपको रघुनाथ जी, आपका जन्मदिन हमेशा हमेशा के लिए फलीभूत हो, मंगलमय हो। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी बधाई। आप सबका। बधाई। ऐसा बहुत रानी जी बहुत आपका भी, बहुत डॉक्टर बहुत साहब का भी शुभकामना जन्मदिन की, आपको बहुत बहुत शुभकामना हमारी ओर से भी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी हम आगे अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर करहूँ बहुत निधि रघुनायक छो। करहूँ कृपा बहुत रघुनायक हो। जन्मदिन की भाई साहब बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद आज जी। जन्मदिन है इसलिए कोई बात, थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात नहीं। जन्मदिन मनाने थोड़ा आगे हम निकल भी चुका आए टाइम, कोई हैं, बात नहीं, कोई बात जन्मदिन नहीं। आप लोगों के मनाने बाप भी हम देखने भी हैं, आए। बाप भी बहुत जरूरी हैं। और जितने और आपने मन से बोला और जितने प्यार से आपने आपने डॉक्टर साहब ने शुभकामनाएं कामनाएं दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। और जय आपका गुरुदेव। आदरणीय शर्मा जी, हाँ जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवती कल्याण करे और गुरुदेव की धन्यवाद असीम जी। अनुकंपा आप पर यूं ही बनी रहे। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बार गुरुदेव। बार अभी दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है शुभकामना। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन मनाने हम भी आए, जन्मदिन मनाने मेरे भाई साहब ससुर कोई नहीं आए रुकेगा। हैं, जन्मदिन मनाने मेरे राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, संग में सीता लाए हैं, इनको आशीर्वाद देने वो भी आए हैं। जन्मदिन मनाने सारी संगत आई है, जन्मदिन मनाने सारी संगत आई है, आई इनको है। दुआएं देने हम भी आए हैं, जय हो जय हो जय जन्मदिन हो। जय हो, जय हो, मनाने हम धन्यवाद। भी आए हैं। सारे बहुत हृदय के बहुत शुभ भाव लाए शुभकामनाएं। हैं। आप सबका आज का बहुत बहुत कार्यक्रम ही धन्यवाद। यही रख लो ना, आदरणीय सही शर्मा बात जी, है। आज का कार्यक्रम ही यही रख लो ना कि आपका सब एक एक जन्मदिन ही गीत, मनाते हैं। गीत नहीं, सुना दो, सब मीनू बस जी, एक एक वो गीत सुना दो। वो प्रोग्राम मिस करना ठीक नहीं है। अभी वो सबके शुरू भाव करते पूरे हो हैं। जाएंगे ना। फिर डॉक्टर साहब भी आए हम हुए हैं, तो वो देखेंगे कि हमारे यहाँ गुरु संग भगवान का सत्संग कैसे होता है, कैसे अभिव्यक्ति होती है, कैसे शायद उनका भी प्रतिदिन जोड़ने का मन करे। को डॉक्टर साहब आप सुनिए, अभी हम गुरु भगवान का प्रवचन शुरू करेंगे। जी जी जी। गुरु जी के प्रवचन से आज हम गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृग दृश्य विवेक हरिद्वार, प्रवचन 10 भाग 3। ब्रह्म का पता नहीं, मन तो है, देह है, मन है, संसार है। अभी सच ये है कि ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म तो छोड़ो, अभी तो ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म क्या समझ में आएगा? अभी तो मन और देह दुनिया के अलावा ब्रह्म जैसी कोई चीज ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये समझने के लिए और अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये समझ में आ जाए तो तुम उत्तर दोगे मन कैसे आता है, क्यों आता है। वो भी पहले का अध्यास है, जैसे सपने आते हैं, क्योंकि दुनिया का अध्यास तुम्हारी खोपड़ी में सपने आते हैं। स्वप्न में भी क्यों सांप काट लेता है, स्वप्न में क्यों मर जाते हो, स्वप्न में क्यों धनी निर्धन होते हो, क्योंकि ये होने का ख्याल है। तो ये मन और संसार आज का नहीं है, ये अनादि है।
और बल्कि ये अनादि है और कब तक चलेगा, सदा चलता रहेगा। सिर्फ ब्रह्म न अनादि है न अनंत है। संसार तो अनादि काल से और पहले संसार की शुरुआत बता दो। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। गीता कहती है संसार का आदि कहाँ से शुरू हुआ है तुम्हें? नान्तो न चादिर, इसका अंत बताओ। हमारे बाद दुनिया नहीं होगी। तुम्हारे बाप भी सोचते होंगे मेरे बाद नहीं रहेगी, पर नहीं, वो सोचते थे मेरे बाद रहेगी, उन्हें पता था। दुनिया कब तक रहेगी, इसका न आदि मिलता है न बीच। यदि दो किनारे नहीं मिले तो सेंटर तुम ढूंढ दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। किसी के दो सिरे के बिना सेंटर, यदि आदि नहीं है और अंत नहीं है तो मध्य तुम बता दो। गीता कहती है नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। आद्यंत मध्यम, न आदि मिल रहा है न मध्य न अंत मिल रहा है। ये तो संसार का है। कहते हैं आदि मेरा है। हाँ देखो, मेरा मुझे आदि मालूम पड़ता है, मेरा मुझे अंत मालूम पड़ता है। जबकि तुम्हें सबका, जब भी किसी का आदि फिर अंत देखो तो तुम्हें किसी का प्रारंभ जरा भीतर झांको तो शायद आ जाए। ये मन पर जाओ, इसका आदि, इसका रहना, इसका अंत। अपना अंत बताओ कब हुआ है। वो तुम आगे का देह को मान के सोचोगे तो अपना अंत बताओगे। अभी भी तुम चेतन मान के नहीं सोच रहे, तुम चेतन आत्मा मान के नहीं कि मेरा प्रारंभ कब हुआ। जागृत का प्रारंभ हुआ, चैतन्यता का प्रारंभ हुआ, चैतन्यता का अंत हुआ। तुम्हारा अंत बताओ, तुम्हारा प्रारंभ बताओ। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यंत निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमभ्यंत। अविनाशी मूढ़ नहीं हो सकते, मूढ़ तो मरेंगे। अमूढ़ा गच्छन्ति, अमूढ़ तो अव्यय अविनाशी अजन्मा हो जाएंगे। और मूढ़ लोग देह के साथ पैदा होके मरेंगे, मन के साथ जाएंगे और आएंगे। और आत्मवेत्ता मुक्त। इसलिए ये पहले जो आपको जन्म की भ्रांति है, मेरा जन्म हुआ है, मेरा प्रारंभ है, मेरा अंत है, इस चेतन में जो भ्रांति से है, इस भ्रांति को पहले तोड़ लो। फिर देर होने वाली बात, जो कर्म करना है, ये है, ये जो अध्यास है कि मैं करता कराता हूँ, वो भी चला जाएगा। और ये जो जगने सोने का है, ये अहंकार और आभास का, इसके चक्कर में न पड़ो। तुम ये समझो ये जगने सोने में साथ ही खड़े होंगे। सूर्य ये पहले स्पष्ट हो जाए कि मेरा रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और रिफ्लेक्शन मान करके जो मैं योजना बनाता था वो गढ़ना छोड़ दो। रिफ्लेक्शन शीशे के अनुसार पैदा होने दो, जगने सोने दो। तुम अपनी भ्रांति से मुक्त हो जाओ। इस जगने सोने के चक्कर में मत पड़ो कि ये बंद हो जाएगा। हमारा तो बंद नहीं हुआ, कहीं नहीं बंद हुआ। पर ये जगने सोने मात्र से क्या हो गया? जगना सोना भी तो मेरे रहते हो रहा है। अहंकार और ये मेरे रहते होता है। इसलिए इसकी चिंता छोड़ो कि ये क्यों होता है। ज्यों ज्यों ये तुम्हारी बुद्धि के सोचने का ढंग बदलेगा, यहाँ 3 अध्यास बताए। देहाध्यास,
अहंकार और आभास का, और चेतन में जन्म मरण का। चेतन अहंकार और साक्षी का, अहंकार और साक्षी का अध्यास। मैं साक्षी हूँ, जरा ध्यान दें, ये 3 अध्यास है। जब आप ये भी कहेंगे ना कि मैं साक्षी हूँ, तो फिर कहोगे मैं रह नहीं पाता। साक्षी वो है जो सदा रहता है, जो नहीं रह पाता वो अहंकार है। वहां भी गड़बड़ करने पहुंच गया। अहंकार ने देह बना दिया, सो मर रहे हो। अब अहंकार कहता है मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कहता है। फिर कहता क्या है, मैं रह नहीं पाता। साक्षी का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। व्यापक का अहंकार से कोई लेना देना नहीं। अहंकार ने तो इल्यूजन खड़ा किया। अहंकार के कारण तो दिक्कत है। अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण आप कर्ता समझते हो, इसलिए अहंकार को अहंकार समझिए। उस अहंकार के थ्रू इस यंत्र को लेके जब सोचोगे कि मैं साक्षी हूँ, तो ये अहंकार कितनी देर साक्षी में रहे। फिर कहोगे हम रह नहीं पाते, भूल जाते। इसलिए अहंकार से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जो यहाँ है ना, यहाँ इतनी एरिया में, ये तो ख्याल है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब कहोगे आप भी तो मैं ब्रह्म हूँ कहते हो, मैं साक्षी हूँ कहते हो। यही है कला, ये युक्ति। कल परसों का हाँ, गुर कृपा जय नर को कीनी, सो यह युक्त पहचानी। हाँ, गुरु ने कृपा जिस नर पे की, वो ये युक्ति पहचानेगा और क्या समझेगा। नानक लीन भयो गोविंद स्यो, जो पानी संग पानी। नरपति एक सिंहासन सोयो, वो सपने हुआ भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पायो, राज्य गया नहीं फिर भी देखा। अब यहाँ क्या बताना है कि कुछ हुआ नहीं पर हुआ तुमने देखा। अब ये हुआ देखने का क्या उपाय है जगने के सिवा? और वहां तो नींद से जग जाते हो, यहाँ आप बदलते देख रहे हो, अपने को बिगड़ता बनता जगता सोता देख रहे हो। गुरुओं की दृष्टि से स्वप्न है, तुम जगते सोते बदलते बिगड़ते नहीं हो। तो नरपति एक सिंहासन सोए, स्वप्ने हुआ भिखारी। अछत राज हाँ विचरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। हमने देखा हमारा ये हो गया वो हो गया। दिखा, दिखना तो सचमुच दिखा। आपको अपना बिगड़ना नहीं दिखता, दिखता। अब दिखते को कैसे हटाओगे? यही कला है। थोड़ी देर सावधान हो, देखो कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। जरा सावधान हो, ये तो ख्याल है, हुआ ही कुछ नहीं। ये अनुभव करते ही पहले भ्रम टूटेगा। बस मेरा कुछ नहीं होता, ये अंदर प्रज्ञा जाग जाए, ये ज्ञान जाग जाए, ये अनुभव जाग जाए। बस ये अनुभव धीरे धीरे सबको जला डालेगा। एक बार घास में आग लग जाए, वो जब तक बुझा नहीं लेगी, वो खा नहीं जाएगी ना कचरे को, तब तक वो चालू रहेगी। एक बार मैं ब्रह्म हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ। ये सारे दृश्य चाहे बाहर के चाहे भीतर के, हाँ जैसे इंद्रिया दृश्य है, वैसे तुम्हें दृष्टा होने का भ्रम था, ऐसे ही अंतःकरण भी दृश्य है, अहंकार भी दृश्य है। अहंकार का उदय होना अस्त होना ये भी साक्षी भाष्य है। तुम कभी नहीं पैदा होते। अहंकार लय सिद्धौ भवे देहो चेतना।
यद्यपि कह चुके हैं कि जब अहंकार का लय हो जाता है तो देह भी अचेतन हो जाता है, पड़ा रहता है, इससे कोई असहमत नहीं है। और अहंकार जब अंदर अंदर अविकसित रहता है तो स्वप्न खड़ा होता है, और जब अहंकार पूरा विकसित होता है तो जागृत जगत देखता रहता है। अंतःकरण वृत्ति से चितित छायैक्यमाम ऐक्य मागता। अंतःकरण की वृत्तियों से चिति छाया की एकता होती है, माने अंतःकरण की वृत्तियों से चित्त छाया एक होती है और स्वप्ने खड़े होते हैं। और वही जब चित्त छाया जब स्थूल में आती है तो बाहर का जगत देखती है। बाहर जगत कोई लोग दो तरह का मानते हैं, जो हम देखते हैं वो हमारा ही अज्ञान या हमारी ही वासना का होता है। हम तुम्हें क्या देखते हैं, जो देखना चाहते हो। अच्छा, हमको सब लोग गुरु देखते हैं, बोलो। तो यदि लड़ाई हो जाए, कुछ लोग कहेंगे संत है, कोई कहेंगे नहीं ढोंगी है, हम क्या है? अच्छा, किसी को ये देखने से आप मना कर सकते हो कि ये नहीं देखना तुम्हें? अब जिसको जैसा दिखता है बेचारे, उनका बस भी नहीं है। अच्छा, तुमको हम मजबूर करें कि तुम ऐसा स्वप्न मत देखो, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? अब तुम्हें मैं कुछ दिखता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा थी तो इधर आते गए संत दिखने लगे, ज्ञानी लगने लगे। अब सारी दुनिया को तो अपन नहीं लगते। अरे, भारत के एक धार्मिक अच्छे प्रचारक को वो अपने जबान से अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शंकराचार्य रास्कल है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती पर उन्होंने लिखा ऐसे। कई लोग कहेंगे कि ये महा अहंकारी है। आइए, मैं ब्रह्म हूँ, क्या अहंकार? जहाँ देह भाव छूटा, इंद्रिया छूटी, ख्याल छूटे, वहां जाके मैं ब्रह्म हूँ, ये कितनी ऊंची अनुभूति है। पर क्या है, रोड में चिल्लाने वालों को लोगों ने देखा, कहते हैं ऐसे। और फिर व्यास मंच से भी कहने लगे। अब व्यास मंच से कहा, टीवी में भी आ गया। अब ये वेदांत जैसी पवित्र विद्या जो इस धरती के सभी दुखों को, चिंताओं को, काल को, देश की बंधनों को तोड़ देती है। हम इस देश के क्यों ये समय की वो समय, ये समय, देश और वस्तु, ये रूप, देश काल वस्तु से अपरिच्छेद्य ब्रह्म है। ब्रह्म कोई एक रूप का नहीं है कि इस रूप का ब्रह्म है। कोई इस देश में, उत्तर काशी में, गंगोत्री में, जमुनोत्री में या कहाँ एक जगह रहता है। ब्रह्म तो किसी एक देश विशेष में नहीं रहता, और ब्रह्म तो किसी एक रूप विशेष में नहीं रहता, और ब्रह्म तो एक समय विशेष में, कि सुबह तो रहता है ब्रह्म। तुमने अपनी जरूरत के लिए सुबह का समय ब्रह्म चिंतन के लिए निकाल लिया, और शाम का, रात का भोग आदि के लिए बंटवा लिया, क्योंकि तुमको अभी जरूरत है तो समय को बांट लिया। तुमने समय को बांटा अपनी सुविधा के लिए। समय कोई बांट सकता है? अब बुढ़ापे में भगवान का चिंतन करना चाहिए, कर लो, मना थोड़ी है। पर तुम बुढ़ापे में कर लो, बहुत अच्छा है। बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में कर लो। हाँ, दोपहर में, सुबह, दोपहर, शाम, चलो उम्र के हिसाब से कर लो, समय के अनुसार कर लो। अच्छा, महीनों के हिसाब से। ये कार्तिक मास जो है, ये
सुबह सुबह नहाने का है, ये तरने का है। अच्छा, दो अगला महीना साधु भी बड़े खिलाड़ी रहे, कह ये महीना और ये बस इस महीने में दूसरा महीना, हर कोई न कोई बहाने से हर महीने को कल्याण के लिए जोड़ देना है। इकट्ठे कह देते 12 महीने तो कहते भैया हमारे बस का नहीं है। कहेंगे जाओ हरिद्वार जाना, वहां पाप नहीं करना, वृंदावन में नहीं करना, बाकी छूट है, तो ये चल जाएगा, चलो 1-2 दिन मान जाएंगे। नहीं, यदि कह देते बिल्कुल पाप नहीं करना तो कहते तो भैया महात्माओं के पास जाओ ही मत। थोड़ा तो तुम्हारे मन के लिए गुंजाइश रखनी पड़ेगी, पर जब तुमको अच्छा लगेगा तो कहाँ तुम बुरा करोगे। अच्छा, कहाँ मरना चाहिए तुम बताओ, वही तुम्हारी व्यवस्था कर दे। इसलिए कहीं मरना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कब अच्छा लगता है? जब हम देह ना हो, जब हम मन ना हो, तो कुछ भी हो जाए हमें सब अच्छा ही अच्छा है। या श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर, पहले तो भगवान करे सांप ही न काटे, यदि नहीं बच सकते तो तब देह को सांप काटे जब हम देह ना हो, जब हम देह के अभिमान से मुक्त हो, जब हम अपने शुद्ध चित्त सत्ता का अनुभव कर रहे हो, जब हम विशुद्ध चैतन्य दृष्टा हो, इंद्रिय और मन वाले नहीं, क्योंकि मन वाला दृष्टा यहाँ है वहाँ नहीं है, अलग अलग है। इस समय है, नींद में नहीं है, इसलिए मनोपाधि का दृष्टा कहीं है कहीं नहीं है। पर जो ब्रह्म चैतन्य दृष्टा है वो जहाँ मन है नहीं है, उसकी चैतन्यता का कभी भी अभाव नहीं होता। तो तुम मन मान के सोचते हो, हाँ, तो देह मान के सोचना बंद करो, फिर मन मान के भी सोचना बंद करो। तो मन कहेगा अभी हूँ मैं, इस समय तक हूँ, मन नहीं होगा तब कहाँ हूँगा। तो देखो, जो ब्रह्म सब जगह है, सोचने के दो तरीके। जो इस लहर में पानी है कि नहीं है, ये कौन सा पानी है? जो सब जगह वाला पानी है, जो सागर, वही इस लहर में है। जरा सोचना शुरू करो, इस लहर में कौन पानी है? जो सब जगह वाला पानी है, सब जगह जो रह रहा है सागर का पानी, वही पानी इस लहर में है। ठीक? जो ब्रह्म, जो चेतन, जो अलिप्त भगवान सब में है, वो तेरे में है, नहीं है। इसलिए पहले गुरु महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। फिर बाद में क्या कहते, तो ही संग समाई, वो तेरे में है। वो जो हमें अलेप है, जो सब में रहता है, वो इसमें रहता है। तो पहले इधर से चलेंगे, और अंत में फिर जो मुझ में रहता है अलेप आत्मा, वही सब जगह। वो दो नहीं है। जो सर्व का अधिष्ठान है, सर्व का अधिष्ठान, वो इस मन देह का अधिष्ठान नहीं है। जो सब गहने जिससे बने हैं, ये वाला गहना उससे नहीं बना। और यहाँ तो बेईमानी हो जाती है गहनों वहनों में, पर वहाँ वेद कहता है, उपनिषद कहता है कि उसी से सब हुआ है। अभी नहीं कि बीच में किसी ने बेईमानी की होगी, कहीं कहीं तो उससे हुआ है, अब बीच में पार्टी बदल गई थी तो यहाँ कुछ और तरह का हो गया। उस चेतन से ही सब हुआ है, सब। तो उसी चेतन से ये वाला नहीं हुआ। तो वो चेतन जो सारी दुनिया में है, वो यहाँ है। तो यहाँ मिल सकता है कि नहीं?
जो बिना मन का है वो मन में भी है। तो जो बिना मन का है वहां कोई तकलीफ है? जो ब्रह्म बिना मन का है वो मन में भी रहता है, और जो मन सहित है बिना मन के भी रह जाएगा। तो जब बिना मन का होगा उस ब्रह्म को कोई तकलीफ होगी? तो इस मन को ज्यादा काहे चिपकाए फिर रहे हो? इसलिए ये मेरा कहना ही चिपकाना है बस। चिपकाने का क्या मतलब? चाहे दूर भी हो, पत्नी तुम्हारी है, दूर है बॉम्बे में, पर लड़का तुम्हारा है और तुम्हारा नहीं है, तो पास बैठे भी नहीं चिपका। मन किसका है? देह किसका है? और तुम कहाँ रहते हो? देखो तुम कहाँ रहते हो? फिर ये लहर तुम्हारी है, बाकी नहीं। अच्छा ये लहर तुम्हारी है तो तुम कहाँ रहते हो? कहते लहर में। लहर के बाहर? कहते बाहर भी रहते। बाहर भीतर एक हो जानो। तुम मन में सिर्फ एक ख्यालों में ही रहते हो, इसके आगे पीछे कहीं नहीं। तो क्या याद करना है, क्या ध्यान करना है? मैं मन के बाहर भी हूँ, मन के भीतर भी हूँ, मन में भी हूँ, बिना मन के भी हूँ। जहाँ मन है वहाँ भी हूँ, जहाँ मन नहीं वहाँ भी हूँ। इसलिए जहाँ देह है तहाँ, जहाँ नहीं है तहाँ। पर तुम कहोगे नहीं मैं तो यहीं रहता हूँ। बस तुम यहीं रहते हो और ये तुम्हारा हो गया। यदि तुम केवल यहाँ नहीं हो, सर्वत्र हो, तो यह तो सब तुम्हारे हैं, है? या कोई भी हमारा नहीं। ये कीर्तन क्या है? ना हम किसी के, न कोई हमारा, कि हम हैं किसी के, कोई हमारा। दो ही कीर्तन गा सकते हो, या तो हम हैं किसी के और कोई है हमारा। अच्छा देखो, जब तक ज्ञान न हो जाए तो हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे, है ना? तुम हमारे हो, हमारे रहो। कब तक? जब तक तुम सीमित हो तब तक। और जब तुम असीम हो जाओ तो या तो सब तुम्हारे हैं और हम सबके हैं, या फिर कोई नहीं है, हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। अच्छा तुम रहोगे कि नहीं अकेले? तुम्हें तो साथ साथ रहने की आदत पड़ गई। जरा ये भी प्रैक्टिस करो, हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, और कोई हमारे साथ न रह पाया, न रह सकता है, न आगे कोई रहेगा। हमारे साथ कोई टीका नहीं, बहुत खराब है हम। देह टीका, अवस्था टीकी, होना खतरनाक। तुम्हारी किसी से नहीं पटती। कोई हमारा नहीं है, कोई रह सकता नहीं है। मैं था, हूँ और रहूंगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस सत्य का चिंतन करो। बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे। कार्यक्रम का धीरे धीरे किनारा आ रहा है। यद्यपि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। वो जो किताब हाथ में आई उसी के हिसाब से मैंने देखा, इसमें तो 30-31 ही श्लोक है, और एक और है उसको देखा, उसमें तो जाने 46 या और आगे है। मैंने 56 मैंने ध्यान नहीं दिया, वो और आगे है। तो अच्छा, जब ग्रंथ पूरा होगा तब तुम पूरे होगे।
अच्छा, कथा जिस दिन पूरी होगी उस दिन तुम पूरे हो जाओगे। अच्छा, कथा पूरी हो ना हो तुम पूरे हो जाओ तो बात तो कितनी सरल सी है। सब दवाइयां खाएंगे तब ठीक हो। अच्छा बताओ, जब तक डॉक्टर का हॉस्पिटल बना रहे अपन बीमार ही बने रहे। ये कौन सा तुक है? ये हॉस्पिटल चलता रहे, दवाइयां चलती रहे, ग्रंथ बने रहे, पर तुम्हारी नासमझी मिट जाए, तुम्हारा काम पूरा। और देखो, तुमको कोई और नहीं, तुम्हारी ही समझ, आज तक का ज्ञान, आज तक का ज्ञान। अज्ञान तो बाद की बात, आज तक का ज्ञान कि हम ये हैं, हम पैदा हुए, हम मर जाएंगे, वैसे और कोई तुम्हारे पास सबूत नहीं है मरने का। ये तुम्हारा अनुभव ही है, और ये अनुभव हो जाए कि ये विनष्ट होते हैं, ये बदलते हैं, मैं नहीं बदलता, ये अनुभव अपरोक्ष होना चाहिए कि परोक्ष। मैं नहीं मरता, ये मरते हैं, ये मैं मानूं कि अनुभव करूं। अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष नहीं। अच्छा ये बताओ फिर, देखो, देखना, तुम अपने अंदर देखना क्या क्या हुआ, वो बना रहा, तुम्हारे मन में कुछ आता रहा, बना रहा। हाँ, 10 दिन के बाद फिर आ गया, क्रोध दोबारा आ गया, तीसरे बार काम आ गया, बार बार चिंता आ गई, बार बार डर आ गया। जब आया बना रहा कि गया था? अच्छा, जब डर गया था तो तुम थे कि नहीं? और जब डर आया था, ये सब गए कि तुम गए? तो आज तक अपरोक्ष अनुभव करो कि हमारे सिवा टीका क्या है। ये अनुभव सिद्ध है या विश्वास है ये? पर तुम फिर देह मानोगे जब देह न रहेगा तब। अभी अभी देखो कि कौन नहीं रहता, अभी अभी कस के देखा कि इसमें खरापन क्या है, देख लिया कि मुझ में कोई चेंज नहीं होती, वृत्तियों में, विचारों में, मन में चेंज आती है, और ये कल्पित है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं हूँ दृष्टा कि नहीं। और तुम दृष्टा नहीं हो तो आज से शिकायत मत करना। क्यों? जब तुम दृष्टा ही नहीं हो, तुम्हें गड़बड़ दिखी ही नहीं है। गड़बड़ जब दिखी नहीं तो शिकायत करें। और यदि गड़बड़ दिखी है, दोनों तरफ से शिकायत बंद। यदि गड़बड़ दिखी है तो तुम साक्षी हो, गड़बड़ गई है, तुम नहीं गए। जो हुआ वो खोया, तुम नहीं खोए। नींद भी खोई, जगना भी खोया। यदि तुमने जाना तो तुम कभी खोए नहीं, और यदि ये जानने में आए नहीं गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ यदि हुई नहीं, पता ही नहीं, तो शिकायत क्या है? तो यदि हुई है, शिकायत है, तो इसी ज्ञान से चली जाएगी कि ये आए गए, मैं तो ज्यों कहते हूँ। और यदि अनुभव हुआ ही नहीं कोई गड़बड़ का, तो शिकायत कैसे करोगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अजय राम अवतार जी। अब आप मंत्रित हैं, इसकी मैं कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता। आप डायरेक्ट पूरे समय बहुत कम है, अभिव्यक्ति दीजिए इसको। जी धन्यवाद 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 भाई साहब। सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार लोगों के मार्गदर्शक बने रहें, और स्वयं भी पार उतरें, और सब लोगों को भी साथ में लेकर पार उतरें। ऐसी भगवान से कामना है, प्रार्थना है। धन्यवाद। अब आज के प्रवचन पर कुछ बोलता हूँ। आज का प्रवचन गुरुदेव का मुझे ऐसा लगा कि यदि इसको 2-4 बार सुन लिया जाए तो मैं समझता हूँ कोई भ्रम नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि अभी जो हमारी स्थिति है,
तो हमें ब्रह्म का पता ही नहीं है। हम देह को जानते हैं, संसार को जानते हैं, मन को जानते हैं, इनके अलावा कोई ब्रह्म भी है अभी हम जानते ही नहीं है। तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है, इस बात के करने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, संसार को ही सब कुछ मान लिया। और केवल ब्रह्म ही है, उसको जानने के लिए अभी मेहनत की आवश्यकता है, समझ की मेहनत की आवश्यकता है, समझने के लिए मेहनत करनी है। फिर मन और संसार कहाँ से आता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम जान सकते हैं फिर कि पुराने अध्यास से ये आते हैं। जैसे स्वप्न दिखता है तो पुराने अध्यास से ही दिखता है, कहीं से नहीं आता बाहर से स्वप्न। जो हमारे दिन भर की वासनाएं होती हैं, बीते हुए जीवन की भी स्मृतियां होती हैं, वही हमको स्वप्न दिखाती हैं, अपने अध्यास से दिखाती हैं। जैसे यहाँ पर मृत्यु का भय है, दुख है, रोग है, ऐसे ही स्वप्न में भी दुख है, रोग है और मृत्यु का भय है। गुरुदेव कहते हैं कि ये अध्यास कब शुरू हुआ? ये अध्यास अनादि है, ये कभी प्रारंभ नहीं हुआ। और प्रश्न हो सकता है कि ये कब तक रहेगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये सदा रहेगा। केवल ब्रह्म है कि जो ना अनादि है ना अनंत है, जो अनादि होने से और शांत होने से, अनादि और शांत होने की भावना से मुक्त है ब्रह्म। इसलिए उसको अनादि भी नहीं कह सकते, अनंत भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो अध्यास है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। ज्ञान हो जाएगा तब भी रहेगा। गुरुदेव कहते हैं हमें भी है, हम भी सोते जगते हैं, हमें भी सुख दुख होते हैं। मूढ़ लोग मन के साथ आते जाते रहेंगे, शरीर के साथ जन्मते मरते रहेंगे, जबकि अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है, वो अव्यय पद को प्राप्त होंगे। केवल अमूढ़ ज्ञानी लोग ही अव्यय पद को प्राप्त होंगे। पहले जन्मने मरने की भ्रांति का त्याग करो। गुरुदेव कहते हैं कि आवश्यकता है कि पहले जन्मने मरने की भ्रांति को छोड़ो, कि हमारा जन्म होता है, हम मरते हैं, इसको छोड़ दो। और जगने सोने के चक्कर में तो पड़ो ही मत कि हम सोते हैं जगते हैं। कौन सोता जगता है? ये चिदाभास सोता जगता है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से, ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से कर्ता होने का अध्यास भी चला जाएगा। अहंकार और आभास के जगने सोने पर ध्यान मत दो। तुम सूर्य हो, क्या सूर्य को जरूरत है कि वो रिफ्लेक्शन पर ध्यान दे कि मेरे रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ बने, कितने बने, कैसे बने? कोई जरूरत नहीं, सूर्य को देखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आप स्वयं ब्रह्म हो, आपको ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरा रिफ्लेक्शन बना है, कहाँ बना है, कैसा बना है, वो कब सोता है, कब जगता है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सूर्य हो, इसलिए रिफ्लेक्शन के अनुसार योजना बनाना छोड़ो। जगना सोना कभी बंद नहीं होगा, ये बाद में भी चलता रहेगा। जब आप पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, तब भी जगना सोना इसी प्रकार चलता रहेगा। गुरुदेव कहते हैं कि 3 अध्यास हमने बताए। एक देहाध्यास कि मैं देह हूँ, दूसरा अहंकार का अध्यास कि मैं अहंकार हूँ, मैं जीव हूँ, शरीरधारी, मैं कर्म का करता हूँ, मुझको दुख सुख होते हैं। और ये दुख सुख इस कदर हमारे जहन में, दिमाग में घुस गए हैं कि हम समझते हैं कि ये मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमें उसके बाद भी इनका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता मान दिया। और तीसरा अध्यास गुरुदेव कहते हैं चेतन में जन्मने और मरने का अध्यास। हम चेतन हैं, हम ना, हमारा कभी जन्म नहीं होता, हम कभी मरते नहीं, लेकिन अध्यास है, ये भ्रांति है हमें कि हमारा जन्म होता है और हम मरते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि साक्षी का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। अभी जो हम अपने आप को साक्षी जानने का प्रयास भी करते हैं, तो अहंकार मान के करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम सदैव साक्षी रह नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि हम साक्षी हैं। असल में अभी जो वास्तव में साक्षी हम हैं,
उस तक हमारी पहुंच नहीं है। हम अहंकार बन के अपने आप को साक्षी समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं। भूलने वाली सत्ता अहंकार है। साक्षी न भूल सकता है, न याद रख सकता है, न कभी उसका अभाव होता है। साक्षी सदैव साक्षी ही रहता है, वो कभी सोता जगता भी नहीं है। साक्षी और अहंकार की भ्रांति। जो कहता है कि मैं साक्षी हूं, पर मैं सदा साक्षी रह नहीं पाता, तो वो अहंकार कहता है। साक्षी वही है जो सदा रहता है। अहंकार ने ही ये भ्रम खड़ा किया है। वही अपने को कर्ता मानता है, साक्षी अपने को कर्ता नहीं मानता। हमें अपने आप को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो कर्ता मान रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये समझाने की आवश्यकता है। वो अहंकार मैं नहीं। अहंकार कहता रहेगा बाद में भी कि मैं करता हूँ, और जन्मता मरता भी रहेगा। कौन? अहंकार। हमें तो इस भ्रांति से मुक्त होना है कि मैं अहंकार नहीं हूँ। मैं अहंकार नहीं हूँ तो मैं करता भी नहीं हूँ, और मैं देहाभिमानी भी नहीं हूँ, और मैं जन्मने मरने वाला भी नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ। लेकिन जब तक हम अपने आप को अहंकार समझते रहेंगे, उसकी भ्रांति में पड़े रहेंगे, उसके बुलाए में भ्रमित रहेंगे, तब तक हम अपने आप को कर्ता भी मानेंगे, अपने आप को जन्मने और मरने वाला भी मानेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव की युक्ति को पहचानो, सावधान हो, देखो, केवल ख्याल है, मेरे में तो कुछ नहीं बदला। एक चिंगारी पड़ते ही इस समस्त भ्रम का नाश हो जाएगा। जैसे ही गुरु की समझ को, उस युक्ति को हम ग्रहण कर लेंगे, तो जिस अज्ञान को मिटाने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, एक बार उसमें वो चिंगारी पड़ने की देर है, वो उस पूरे कचरे को जलाकर ही रुकेगी, इससे पहले वो रुकेगी ही नहीं। हमें उस युक्ति को ग्रहण करने की आवश्यकता है जो गुरुदेव ने के पास है, और जो गुरुदेव हमें देने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक हैं। जितना हम लेने के लिए उत्सुक हैं, उससे ज्यादा हमारे गुरुदेव हमें देने के लिए उत्सुक हैं। वो हम पर कृपा करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार भी दृश्य है, अहंकार भी देखने में आता है। जब वो अविकसित होता है तब वो स्वप्न दिखाता है, और जब वो विकसित हो जाता है तो वो जागृत में ले आता है। गुरुदेव कहते हैं तुम साक्षी हो, तुम अहंकार के भी दृष्टा हो। तुम्ही को पता चलता है कि ये अहंकार है जो स्वप्न दिखाता है, तुम्ही को पता चलता है कि ये अहंकार जागृत अवस्था को दिखाता है, संसार को दिखाता है, और हमें देहाभिमानी बनाकर भटकाता है कि तुम करने वाले हो कर्म के, इसलिए तुम्हें कर्म फल भोगने पड़ेंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। जबकि वास्तविकता ये है कि ये अहंकार हमारे बीच में आकर हमें भ्रमित कर रहा है। हम कोई कर्ता वर्ता नहीं है, हम कोई कर्म के करने वाले भी नहीं है, हम जन्मने मरने वाले भी नहीं है। जन्मने मरने वाला यद्यपि है, और वो है अहंकार। गुरुदेव कहते हैं कि समय और देश और वस्तु से परे है ब्रह्म। परे का मतलब होता है कि उसकी कवरेज में नहीं है ब्रह्म। उसके लिए समय कुछ नहीं, देश कुछ नहीं, वस्तु कुछ नहीं। ब्रह्म चिंतन के लिए कौन सा समय उपयुक्त है? हमने उसको सुबह का समय मान लिया, जबकि सारा समय ब्रह्म का ही है। हम सब समय ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। हमने आयु का भी बंटवारा कर दिया कि वृद्धावस्था ब्रह्म चिंतन के लिए है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय की भावना ब्रह्म में नहीं है। उसके लिए सब कुछ एक जैसा है। तो ब्रह्म चिंतन कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। किसी भी वक्त हम अपनी उस सच्ची सत्ता का स्मरण कर सकते हैं कि हम वो सत्य स्वरूप हैं, हम अहंकार नहीं है। सदा सर्वदा और सर्वत्र है ब्रह्म। उसके लिए कोई देश परिस्थिति की सीमा नहीं है। किस प्रकार? उदाहरण दिया गुरुदेव ने मृत्यु का। जैसे मृत्यु के लिए कोई समय अच्छा नहीं लगता, कोई देश, कोई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती। अगर कहा जाए कि आप अपने मरने के लिए कोई समय या स्थान सेलेक्ट कर लो, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम कहेंगे हम क्यों सेलेक्ट कर लें? उसी प्रकार जैसे मृत्यु के लिए देश और समय का कोई कोई बंधन नहीं है, वो कहीं भी आ जाती है, कभी भी किसी का जन्म भी हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म देश और समय की सीमा से परे है। ये उदाहरण देकर गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से आज इस बात को समझाया है कि उसके जानने के लिए प्रत्येक समय और स्थान उपयुक्त है। बाद में आएगा, गुरुदेव बताएंगे, कहेंगे
कि अभी हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें 30 श्लोक हैं, उससे बात पूरी नहीं समझ में आई, दूसरी किताब है उसमें इसी विषय पर 46 या 56 श्लोक हैं। तो क्या उतने श्लोक पढ़ने के बाद ज्ञान संपूर्ण होगा, तब आप पूर्णता को प्राप्त करोगे? नहीं, आपको इसी समय प्राप्त करना चाहिए। उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपको ऐसा कोई बंधन नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे, हम इतने प्रवचन सुन लेंगे। अभी ग्रहण करने का समय है, अभी ग्रहण कर लेना चाहिए। जब हम देह न हो, देहाभिमान से मुक्त हो, तब मृत्यु आए तो अच्छा है। मृत्यु के लिए कौन सा समय अच्छा है? जब हम अपने आप को देहाभिमानी न समझें, हम ये ना समझें कि हम देह हैं। उस समय मृत्यु आएगी, देह चला जाएगा, बस चला जाएगा, हम अपनी सत्ता में रहेंगे, हम अपने आप को जानते रहेंगे। तुम देह मानकर फिर मन मानकर सोचना छोड़ दो, बंद कर दो, गुरुदेव कहते हैं। सब लहर में जो पानी है वो इसी लहर में। आज एक बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ने समझाया है कि जो पानी पूरे समुद्र में है वो इस लहर में, यानी लहर में जीव, मेरे अंदर भी वही पानी है, लेकिन मैंने लहर को एक इंडिविजुअल सत्ता मानकर अपने आप को अलग समझ लिया। मैं गति करता हुआ हवा के साथ लहर जैसे चलती है, ऐसे मन के साथ अपने आप को चलता हुआ समझता हूँ। जबकि मैं समुद्र हूँ, पानी हूँ, और मैं कहीं चलाता हूँ नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जो अलिप्त ब्रह्म सर्वत्र है, वही तुम में भी है, वही किसी जड़ पदार्थ में भी है, वही दूसरे प्राणियों में भी है। काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहे संग समाई। उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो सब जगह रहता है और सबसे अलिप्त है, वो ही तुम्हारे में समाया हुआ है। तुम उसी से बने हो, तुम उसी में रहते हो। जो सर्वाधिष्ठान है, तो क्या हमारा अधिष्ठान कोई और है? हमारा अधिष्ठान भी वही है। जब वही चेतन यहाँ भी है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ जरूर मिल सकता है। केवल जरूरत है हमारे ध्यान देने की है। गुरुदेव इस बात को इतनी सरलता से कहते हैं कि सोचो तो सही, देखो तो सही, कि जैसे बस हमारे देखने और ध्यान देने की ही आवश्यकता है, कुछ दूरी है नहीं हमारे और उस सत्य के बीच में। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो हम उस दृष्टि से, उस युक्ति से न सोच पाते हैं और न देख पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो बिना मन के है वही मन में भी है, और जो मन सहित है वो बिना मन के भी रह सकता है। उसको बिना मन के क्या कोई दिक्कत आएगी? मन ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमने क्या है कि मन को चिपकाया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि चिपकाए हुए से मतलब है, तात्पर्य समझाया उसका गुरुदेव ने, उसको हमने अपना समझा है कि ये मेरा मन है, तो ये मन चिपका हुआ है हमारे से। उदाहरण भी दिया कि जैसे आपका पुत्र दूर है, लेकिन वो दूर रहते हुए भी उसका कष्ट आपको अपना कष्ट लगता है। आपके पास में दूसरा जवान बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन वो आपका पुत्र नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी उसके दुख सुख से लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस मन से हमें परेशानी है। क्यों? क्योंकि इस मन को हमने अपना समझा है, अपने से हमने इसको चिपका रखा है। गुरुदेव कहते हैं कि मन किसका है, देह किसका है, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? गुरुदेव कहते हैं बाहर भीतर एक हो जानो। तुम बाहर भी उतने ही हो जितने भीतर हो। जितने अपने अंदर झांकने पर तुम अपने आप को अनुभव करते हो, उतने ही तुम बाहर भी हो। लेकिन हमने अध्यास बना लिया कि नहीं, हम बस केवल अंदर ही अंदर है, बस बाहर नहीं है। बाहर तो संसार है, हमारे से कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि याद रखो, मैं मन के पहले भी हूँ और बाद में भी हूँ। तुम सीमित हो, तुम हमारे, हम भी तुम्हारे। जब असीम हो जाओ, सब हमारे हैं या कोई नहीं है, हम अकेले हैं। सबसे अच्छा है हम अकेले हो जाएं, अपने आप को अकेला जाने। ये अभ्यास करें कि हम अकेले थे, अकेले हैं, हमारे साथ कोई टिक नहीं पाया। मैं इतना खराब हूं कि मेरे साथ कोई रुकता ही नहीं है, मन भी नहीं रुकता है, इंद्रियां भी नहीं रुकती हैं, धीरे धीरे वृद्ध हो चली हैं, लेकिन मैं था, हूं और रहूंगा। इस सत्य का चिंतन करो। गुरुदेव कहते हैं इस चिंतन से ही दुख से निवृत्ति होगी। सब कल्पित है,
केवल तुम दृष्टा हो। इस बात को कभी ना भूलो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक एक बिंदु को स्पष्ट किया है। और ये ठीक है, गुरु भगवान ने भी जो कहा, आपने वो सेम बात कही है, उसी बात को दोहराया है, लेकिन बताने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। और ऐसे उसको चीज को रिपीट करने से बातें और पक्की हो जाती हैं। जो जैसे प्रवचन को बार बार सुने तो बहुत अच्छा लगता है, और उसी प्रवचन को जैसे एक अभिव्यक्तिगत रूप से सुनते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। और अभी आज के समापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उषा बशीन जी को। उषा बशीन जी, अगर आप दो शब्द कुछ कहना चाहें तो कहें, तो समापन करें। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। अभी बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति दी है भाई साहब ने। अब कुछ भी नहीं कहने को बाकी अब टाइम भी हो गया बहुत, तो इसलिए समापन की ओर बढ़ते हैं जैसे आपकी आज्ञा हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। और भाई साहब, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और हम सबको जोड़ी रखो, और परमात्मा की तरफ जो ले जाने का आपने बीड़ा उठाया है वो जो है पूरा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। धन्यवाद 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 उषा जी, आपका भी, और आप सबका धन्यवाद। आप सबने इतना मुझे आशीर्वाद दिए हैं, इतने कि मैं समझ नहीं सकता कि किसी को इतने आशीर्वाद मिलते होंगे, और जिसको इतने बहनों के आशीर्वाद मिले, भाइयों के आशीर्वाद मिले, तो बहुत भाग्यशाली हो सकता। धन्यवाद आप सबका, और गुरु भगवान का धन्यवाद, इनकी कृपा से हम जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है ना जुड़ा करेंगे इससे कार्य करने। कोशिश करेंगे जी, जरूर 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 कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।